नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज का दिन बेहद खास है दरभंगा एयरपोर्ट के लिए। आज ही के दिन 1 साल पहले दरभंगा एयरपोर्ट ने उम्मीदों की उड़ान भरी थी और अच्छे अच्छे एयरपोर्ट को इन 1 साल में दरभंगा एयरपोर्ट ने पीछे छोड़ दिया। और यहाँ से एक्यूपेंसी के मामले में, यात्रियों के मामले में ये बिहार का नंबर 1 एयरपोर्ट बन चुका है। पटना एयरपोर्ट भी जो है वो पीछे दिखाई देता है। अगर यहाँ से फ़्लाइट की संख्या बढ़ा दी जाए तो पटना एयरपोर्ट की अभी जो स्थिति है वो भी पीछे दिखाई देगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो इन 1 साल में जो बेमिसाल रहे उसमें क्या खोया क्या पाया है, आज इसी की बात करेंगे कि 1 साल जो बेमिसाल है दरभंगा एयरपोर्ट के लिए, खास करके यात्रियों के संख्या के मामले में जो 5 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है, करीब 5.25 लाख हो चुका है। ये बताता है कि दरभंगा एयरपोर्ट कितना सक्सेसफुल है, कितना कामयाब है। लेकिन इन 1 साल में दरभंगा एयरपोर्ट में ने क्या खोया क्या पाया, क्या सुविधा विस्तार हुआ, ये आज इसी की समीक्षा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 1 साल में कितने कमाल हुए। तो 1 साल में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की फ़्लाइट मिली, 2 विमानों का नया एक अपरन मिला, इंडिगो की 2 नई उड़ान मिली, यानी दो विमानन कंपनी आई। हैदराबाद और कोलकाता से जुड़ गया दरभंगा और यात्रियों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच गई। इसके अलावा ज़मीन अधिग्रहण 78 एकड़ ज़मीन की मंजूरी बिहार सरकार की तरफ से मिल गई। कैबिनेट का प्रस्ताव पारित हो गया। 336 करोड़ रुपए पर मुहर लग गई। हालांकि इसकी प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई, लेकिन आपको बता दें कि 1 साल में क्या नहीं मिला और क्या चुनौतियां हैं। पोटा केबिन का विस्तार नहीं हो सका, सेपरेट एंट्री गेट नहीं मिली, यात्री पैदल चलने को अब भी मजबूर हैं, नील गाय से मुक्ति नहीं मिली, अब तक 4 दीवारी पर व्यू कटर नहीं लगा। ये तमाम चीज़ें, इससे भी बड़ी चीज़ सिविल इनक्लेव का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ, ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई, पार्किंग की व्यवस्था जो है वो नहीं हो पाई और गेट पर शेड का निर्माण नहीं हो सका। इस लिहाजा लोगों को ओपन में ही जाना पड़ता है और ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। और सबसे बड़ी चीज़, रांची, चेन्नई, गुवाहाटी की उड़ान नहीं हो पाई है यहाँ से कनेक्शन, और इंटरनेशनल फ़्लाइट, डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं हुई। इसी वजह से इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अभी नहीं मिल पाया है। तो इसके लिए आगे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जिसको आगे भविष्य में फॉग और ये सारी चीज़ें में विमान को उड़ने में मददगार होता है, वो नहीं मिला। तो बड़ी चीज़ यही है कि बहुत कुछ बाकी है अभी। अभी ये शुरुआत है और शुरुआत के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम सुविधा 1 साल के अंदर यहाँ मिल पाई है। खास करके जो पोटा केबिन का विस्तार करना था ताकि जो है यात्रियों को बैठने और भीड़ भाड़ से थोड़ी निजात मिले, वो नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी चीज़, इसे ऑल वेदर एयरपोर्ट या फिर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था की करने की बात थी, वो नहीं पूरी हो पाई। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चुनौतियां अभी बाकी हैं। लेकिन 1 साल में दरभंगा एयरपोर्ट ने ये साबित करके दिखा दिया है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा संभावनाएं हैं और इसे राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा सकता है। क्योंकि तमाम विमान जो आ रहे हैं विदेश से, वो कनेक्टिंग फ़्लाइट के ज़रिए, खास करके गल्फ कंट्रीज से, तो इस तरह की चीज़ें अब तक दिखाई दे रही हैं। तो 1 साल बेमिसाल रहा है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है जो होना बाकी है, और इसको लेकर के प्रक्रिया भी काफ़ी स्लो कही जा सकती है। तो ये है कि एक दरभंगा एयरपोर्ट की एक अद्भुत यात्रा है ये 1 साल में। आज ही के दिन 8 नवंबर को ये शुरुआत हुई थी और इसका दरभंगा रॉक्स भी गवाह बना था। तो ये एक सपना है उत्तर बिहार के लिए, एक माइलस्टोन है। और आने वाले दिनों में या अगले साल तक में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें बदल जाए यहाँ पर और इसे भव्य एयरपोर्ट के रूप में विकसित होता हुआ हर एक मिथिलावासी का जो सपना है वो पूरा हो। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा और सोमनाथ। भी शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।